अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, कुछ लोग ना मेरा आईडी पे मैसेज करते हैं कि भाई जब कोई आदमी शिरके में सऊदी में वीज़े पे आता है ड्राइवरी पे, तो क्या फिर उसको कोई और काम भी करने पड़ते हैं? क्या वो ड्राइवरी के अलावा कफील उससे कोई और काम ले सकता है या वो कर सकता है कि नहीं? तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि जब आप लोग किसी सऊदी के वीज़े पे आते हो, शिरक का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, तो आपको वो ड्राइवरी का वीज़ा दे के बुलाता है। तो आप जब इधर आते हो तो आपको साफ ज़ाहिर है, जब शिरके का ये असूल होता है कि जब आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तुम इधर पहुंच आए हो तो 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन लग जाते हैं अकामा आने में। जब तुम्हारा अकामा आ जाएगा तो फिर उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि आप ड्राइवरी पे आए हो तो आपको लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है इधर सऊदी में। फिर आपका अगर वो ट्राई दे के लाइसेंस बनवाएगा तो उसमें भी 25 दिन लगभग आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। और तो उसके दरमियान में अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी 5-6 लड़का आया एक साथ में छुट्टी काट के ना। तो हमारा तो खैर लाइसेंस भी है, अकामा भी है, लेकिन हमारे मुदीर के पास अभी काम नहीं है। आपको नज़र आ भी रहा होगा हमारे पीछे कितना गाड़ी खड़ा है, काम नहीं है। तकरीबन 15 से 20 दिन हो गया हम लोग भी फ्री पड़ा है। तो इसलिए वो पंजाबी में कहावत है ना कि जिस हराम खाता उन हलाल की में पचे। हमारी भी कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि हम लोग पहले 10-15 दिन से आराम से सो के खाना भी मिल रहा था, बना हुआ सैलरी भी मिल रहा था। और अभी 2-3 दिन से हमको बोल रहे हैं कि हमारे साथ इधर थोड़ा हेल्प कर दो, गाड़ी का भी तरतीब नहीं हो रहा। तो हमको तो साफ ज़ाहिर है बुखार चढ़ना ही चढ़ना है, बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है कि यार फ्री में भी ले सो रहे थे और अभी काम भी करना पड़ेगा। धूप में इधर आपको पता है गर्मी बहुत होती है सऊदी में। पाकिस्तान में तो इतना गर्मी नहीं होती जितना इधर होती है, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे अगर आप लोग धूप में रह रहे हैं ऑलरेडी तो आपको मुश्किल नहीं है। अगर आप एसी वाली गाड़ी से निकलेंगे या एसी वाले रूम से निकलेंगे तो आपको गर्मी तो खा जाती है, आपको पता है। तो ये मेरे दोस्त आए बैठे हैं, हम भी इधर ही बैठेंगे। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी काम कर रहे हैं। वो हमारा मैकेनिक्स हो रहा है, देखो मैकेनिक्स लीड। ये हमारा सामान पड़ा है पूरा वर्कशॉप में। अभी वो हम लोग को 2 दिन से बोल रहा है कि भाई वर्कशॉप में है, मैकेनिक के साथ हेल्प करो थोड़ी, उसके साथ काम करवा दो। तो हम लोग अभी सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके इधर ही आ जाते हैं। इसके पास काम है नहीं है, हमको इधर ही बैठना पड़ता है। तो क्या करें, फिर काम तो करना पड़ता है। अभी उसका माइंड है, अगर वो बोलेगा कि भाई ये कचरा पड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको वर्कशॉप में कि भाई ये कचरा साफ़ कर दो, इसकी थोड़ी सफाई कर दो, तो हमको वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने सैलरी देना है उसने कोई ना कोई काम तो लेना है ना। अभी हम लोग फ्री पड़े हैं तो हमें ये मैं आपको कबूतर भी दिखाता हूँ, हमारे शेड के नीचे बैठा है एक, वो नज़र आ रहा है आपको। तो जिस आदमी ने सैलरी देनी है, फ्री बैठ के खाना देना है, वो काम तो लेना उसका हक है, वो ले सकता है। और अभी हम लोग भी आ रहे हैं इधर 2 दिन से वर्कशॉप में, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। गर्मी बहुत है, आपको पता है पाकिस्तान की गर्मी और है और सऊदी की गर्मी और होती है। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, फिर करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो में आपको दिखाने का मकसद यही था कि जो लोग पूछते हैं कि भाई सऊदी में जब जाते हैं ड्राइवरी पे तो काम लेते हैं दूसरा के नहीं? जी भाई लेते हैं, काम सबसे लेते हैं। अगर आप आ रहे हो तो आपको भी ना पड़ेगा काम नहीं करोगे तो वो लोग यही बोलते हैं कि भाई जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा, जब तुम ड्राइवरी नहीं करोगे तो फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा। सही है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर हेल्प कर देंगे तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं होता। ये नहीं ज़हन में रख के आना कि भाई हम लोग तो ड्राइवर है, हम तो जाके ड्राइवरी ही करेगा, सीट पे बैठ जाएगा जाते समय, तो वो बात नहीं होती। थोड़ा बहुत इधर उधर कफील कुछ भी बोल सकता है, फ़र्ज़ करो
وہ بول سکتا ہے میرے گھر کا کام کر دو تھوڑا بہت, یا میرے کوئی گاڑی بنوا کے لے کے آؤ, یا میرے ورک شاپ میں مکینک کے ساتھ ہیلپ کر دو, میری ورک شاپ کی صفائی کر دو. تو یہ چیزیں پھر ادھر کرنی پڑتی ہیں. جو یہ لوگ جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے یا ایکسیپٹ کر سکتا ہے, وہی لوگ کوشش کیا کرو ادھر آنے کی, کیونکہ محنت کے علاوہ تو ادھر کوئی حل ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ لوگ محنت نہیں کرو گے تو ادھر کچھ نہیں ملتا. پاکستان میں اگر آپ لوگ فری بیٹھے ہو نا گھر پہ تو مشکل نہیں ہوتا, ادھر مشکل ہے بھائی. کیوں؟ ادھر خرچہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ٹائم کا 2-3 ہزار پاکستانی لگ جاتا ہے کھانے میں, صحیح ہے. اور میرے پاس موبائل بھی آئی فون ہے, وہ جب میں ولاگ بنانے نکلتا ہوں تو اس کو دھوپ لگ جاتی ہے, وہ ہیٹ کا آپشن دے دیتا ہے, کیمرہ بند کر دیتا ہے. اس لیے مجھے تو 2-3 کر کے شاٹ بنانے پڑتے ہیں. ایک شاٹ بناتا ہوں, جب بند ہو جاتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہوں اے سی پہ لے کے, اس کو تھوڑی ٹھنڈک دیتا ہوں, اس کے بعد پھر باہر آتا ہوں. تو کوشش کیا کرو کہ ادھر وہی آدمی لوگ آئے, لوگوں کو دیکھ کے نہیں آنا کہ یار یہ آدمی ادھر ہے تو یہ تو بہت اچھا پیسہ کما رہا ہے, یہ تو بہت ایزلی کما رہا ہے. لیکن وہ جو کما رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, صحیح ہے, کہ وہ کیسے کما رہا ہے, کس حالات میں کما رہا ہے, کیا محنت کر کے کما رہا ہے. وہ تب ہی پتہ چلتا ہے جب آدمی ادھر باہر آتا ہے. تو ادھر پاکستان میں رہ کر اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. وہ بس یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو باہر ہے, یہ بہت اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے, ہمارا بھی چلا جائے, ہم بھی چلے جائیں تو ہم بھی کمائیں گے. یہ نصیب بھی ہوتے ہیں اور کچھ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس لیے ایک بات ذہن میں نہیں لے کے آنی, یہ ذہن میں لے کے آنا کہ ہم نے ادھر جا کے اسٹرگل کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اچھا پیسہ کمانا ہے. اللہ پاک آپ کو کامیاب بھی کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے. آج کے لیے اللہ حافظ.